अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। हिना, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है आप आपके लोगों क्या हाल है? के? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं एक गपशप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है कोची 24 आवर्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, करते हैं गपशप। ए चला Well, when in Kochi, you have to try one of the oldest and traditional techniques for fishing. This is the Chinese fishing net, a technique that was introduced 700 years ago. So let me go and see what I have grabbed for lunch this afternoon. गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वेल, सुबह के 8:15 बजे हैं और मुझे कहीं भी जाओ तो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स लेना बहुत पसंद है बिकॉज यू गेट द एंटायर डे टू एक्सप्लोर अ न्यू सिटी। मेरे साथ फ्लाइट पर और भी बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ टू एक्सप्लोर केरला, एंड व्हाई नॉट, बिकॉज कोची इज़ द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी एंड अ गेटवे टू केरला। वैसे मैं आपको बता दूं दैट इस एयरपोर्ट की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि ये ना सिर्फ दिखने में बहुत खूबसूरत है, इट इज़ ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस, बाय विच आई मीन ये दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट है जो फुल्ली सोलर पावर्ड है। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। और क्या क्या फर्स्ट है यहाँ, चलो पता करते हैं। आई थिंक केरला इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर अ फैमिली वेकेशन। और जब भी मैं कंफ्यूज होती हूँ अबाउट हाउ टू गो अबाउट माई होटल बुकिंग्स एंड एवरीथिंग एल्स, I rely on Agoda because Agoda has a great range of hotels and accommodations for families and groups looking to travel. Not just hotels, यहाँ आपको Agoda home properties के भी कई सारे options मिलेंगे. In fact, the app allows you to also book activities. All travel needs in one app. Well, अब आपसे क्या छुपाना, You all know how big a foodie I am. तो होटल चेक इन से पहले मैं आ गई हूँ एक्चुअली मुर्गा कैफे। सुना है यहाँ पर बहुत ही ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट मिलता है। अब स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट लाइक इडली सांभर डोसा चटनी तो हम हमेशा ही खाते हैं, पर अब कोची आ ही गए हैं तो लेट्स ट्राई जो यहाँ के लोकल्स खाते हैं। वैसे कहते हैं this place was discovered by 2 truck drivers who had reached very late. रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो गया, बस सिर्फ पारंपरिक और बीफ करी बचा। बट ये कॉम्बिनेशन खाकर इतना मजा आ गया कि तब से it became a hot selling dish है। So yum. The appam here melts in your mouth and goes perfect with my favorite kadila curry. Wow, so that was a very good breakfast और good breakfast के अलावा काफ़ी सस्ता सा भी था। I have only paid 130 rupees for this lavish breakfast that I had. Appam here is only for 8 rupees. Purampuri one piece is only for 12 rupees and the kadala curry only for 30 bucks. मतलब wow. At Brunton Boatyard, an amazing view of the waterfront that it offers. Along with that, it's a great representation of the architectural splendor of Fort Kochi's colonial past. और सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना खूबसूरत और सीनिक है कि आपकी फैमिली वेकेशन के लिए ये परफेक्ट स्पॉट है। बेस्ट पार्ट, किड्स अंडर 7 कैन स्टे फॉर फ्री हियर। Well, after that short break, it's time to resume exploring Kochi yet again. Let's go.
Well, so this is pretty much the heart of Cochin, neighborhood called Fort Kochi. कई देर तक तो मैं एक structure ढूंढ रही थी which would be the fort, but to my surprise this whole neighborhood is called Fort Kochi, and the colonial architecture here is a mixture of Dutch, Portuguese as well as the British architecture. All three once ruled this city. The scent of colonial history is all around as you take a tour of the historic Fort Cochin area. Its roots and essence are unique in its diversity. तो अब मैं आ गई हूँ एट वास्को द गामा स्क्वायर, और आप जो ये देख रहे हैं is one of the most photographed sites of Kochi. In fact, these Chinese fishing nets have become a representation of Kochi on a tourist map. तो पहले ज़माने में तो ये huge जो फिशिंग नेट है सचमुच फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता था. आजकल भी कभी यूज़ करते हैं इसे, बट मोस्टली आजकल ये ज़्यादा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है. आई एम ऑल्सो गोना गो एंड ट्राई दिस. इसे चिन्नावला या चाइनीज फिशिंग नेट्स कहते हैं. These fishing nets were established on the Kochi shores between 1350 and 1450 AD. ये नेट को पानी में फेंका जाता है और कुछ देर इसे पानी के अंदर रहने देते हैं, and then slowly ये ropes को खींचा जाता है. Hi James. Yes. What are we going to do now? Yes. This one actually, this coat is Chinese fishing net. Okay. But why telling the Chinese fishing net? This introducing from China. Okay. This designing, technology, construction, the counterbalance and development in complete. Right. Portuguese technology is also. Oh, it's very old. How many years Yes, old? 13th, 14th century, 700 years old. Oh my God. This technology. Okay. But this would guarantee only 6 years, 7 years. Then after complete the changing. I am after the 40 years ago working here. Oh, 40 years. So you are a very experienced fisherman, I must say. Okay, let's try this. This Yeah? side. Yeah? You want to see the demonstration? Yes. Petrol Thank you. Wow, this was so much fun. Well, I tried my luck, but looks like it isn't my day. Actually, this isn't the best season for fishing. January and February are the peak seasons for fishing. So do plan your trip with your family around that time. But as a tourist, when you come here, ये activity में आपको बड़ा मजा आएगा. Wow. So this is the oldest European built church in India, जो बनाया गया था in the year 1504. सेंट फ्रांसिस चर्च वही चर्च है जहाँ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर वास्को द गामा की बॉडी को बरी किया था इन द ईयर 1524, और तब से लेकर अब तक कई लोग आते हैं यहाँ पर प्रे करने. After the Portuguese, this church was rebuilt by the British as well. The interiors represent Indo-European architecture with a wooden roof and stone flooring. So अब मैं आ गई हूँ to Jew Town. In 1950s, this used to be a bustling and a vibrant neighborhood of over 3,000 Jews living here. But today, only a handful elderly Jews still live in the city of Kochi, representing the rich history of coexistence that has left his mark. In fact, इस पूरी Jew street पर आपको कई सारे handicrafts और antiques मिलेंगे. And just by the corner of the Jew Town, you will also see a Paradesi synagogue. Let's go and check that out. Wow, so the Jew Town, and in fact this particular street has got a different vibe to itself. And that's where the synagogue is. परदेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाउन में काफी परदेसियों ने रूल किया है. The synagogue displays rare antique objects that add to the grandeur of the place. ये जो glass chandeliers आप देख रहे हो, it's imported from Belgium
in the 19th century. और ये ceramic tiles 18th century में एक renowned Jewish businessman China से लाए थे. There are 2 gold crowns presented to the Jewish community by the kings of Kochi and Travancore are also kept here. There's also an oriental rug gifted to the Jews by the last Ethiopian European is also kept in the synagogue. Wow, sunsets in Kochi are truly magical. A lot of people go to Marine Drive to enjoy this, or even Fort Kochi Beach is one of the most popular destinations. मैं तो बस यहीं पर एक बहुत ही खूबसूरत सी साइड चार्म एंजॉय कर रही हूँ as the sun is setting. Well, दिन भर की थकान के बाद all I want to do is indulge in some authentic seafood. तो मैं आ गई हूँ होटल सीगल में, which is Fort Kochi's iconic waterfront resto bar. ये locals as well as tourists के बीच में काफ़ी popular है. As you sit here by the shore, listening to the sound of little waves, watching the quiet reflections of the moon in water, sipping your favorite drink, you will never think of leaving this place. यहाँ का फूड इतना डिलिशियस है, it presents you the rich traditions of bygone era along with the taste of local flavors. Wow, कितनी peaceful जगह है ना ये. Can't even imagine a city like Kochi can be this peaceful and calm as well. I hope आपको भी मेरे साथ कोची घूमने में मज़ा आया. So you too plan a trip soon with your family. Until next time, it's me Kamya Jani signing off. जनाब, कोची सिटी कैसा लगा? बहुत अच्छा. अच्छा, मैंने आज फर्स्ट टाइम मतलब कोची सिटी वैसे तो हमने देखा है, ड्रोन व्यूज देखे हैं, मैंने नाइट व्यू देखे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक अलग टाइप का कोची सिटी लग रहा है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झलक जैसे उसकी आ रही है, ग्रीक की आ रही है, और कहीं ना कहीं एक झलक आ रही है उसकी. वो है शिमला, एक शहर है इंडिया का, हिल स्टेशन में, उसकी थोड़ी कहीं ना कहीं झलक आ रही है. तो ये अपने आप में बड़ा मतलब एक बड़ा ही अच्छा. एक चीज़ और लग रही है, जैसे ऐसा लग रहा है टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, यानी लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट है, बाजार है. देखो ना कितना खूबसूरत, मतलब बहुत ही प्यारा सिटी लगा है. और साथ में वो जो 700 साल पुराना जो वो मछली पकड़ने का, वो भी अपने आप में यूनिक है. जब लोग जो है ना, मैंने कंट्रीज को देखा है, दुनिया को देखा है, वो टूरिस्ट के लिए बड़े चीज़ों को संभालते हैं, अपने शहरों को, अपनी जो कोई किसी शहर की, किसी मुल्क की कोई खास बात होती है ना, उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज से पेश करते हैं, और दुनिया आती है उन चीज़ों को देखती है. पता है हमारे पास क्या है? दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है हमारे पास. पता है क्या है? दुनिया में सबसे पुराना शहर, 5000 साल 6000 साल पुराना शहर सिंध में मौजूद है, और उसका नाम है मोहनजोदड़ो. इससे पुराना शहर ऑर्गेनाइज कोई भी नहीं है. इससे पुराना ऑर्गेनाइज सिटी दुनिया में कोई नहीं है. लेकिन आज हमने उसको इतना खूबसूरत रिसीव नहीं किया है. दुनिया आती है, अंग्रेज आते हैं, लोग घूमते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ है, वहाँ होटलिंग होती, मतलब अगर यही इंडिया के पास होता ना मोहनजोदड़ो, तो वो उससे इनकम करते, वो उसको बड़ा खूबसूरत तरीके से दुनिया को पेश करते, उसकी प्रमोशन करते, उसको वायरल करते. अभी भी इंडियन कहते हैं ये हमारी है, मोहनजोदड़ो हमारा है. क्यों? क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान नहीं था, एक ही था ना खित्ता, तो मोहनजोदड़ो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में था, समझो. जब इंडिया पाकिस्तान बना तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा हमारे पास आ गए, तो हमने शायद उसको उस तरीके से पेश नहीं किया. लेकिन दुनिया अब वो जो 700 साल पुराना मछली पकड़ने का तरीका है, उन्होंने कैसे अभी तक उसको वैसे ही रखा हुआ है, ताकि दुनिया आती है, देखती है और एक्सप्लोर करती है, वीडियोस बनाती है. पता है किसी मुल्क के लोग किसी मुल्क में आते हैं तो क्या होता है? पैसा खर्च करते हैं लोग. यानी कोई भी लोग कहीं किसी और मुल्क में आते हैं तो डॉलर लेके आते हैं, फिर उस वहाँ के लोगों से चीज़ें खरीदते हैं. अब फर्ज करो ये चीज़ 100 रुपये की बनी होगी, टूरिस्ट ये 1000 रुपये की लेके जाएगा. कोई भी हैंडीक्राफ्ट होते हैं, वो 100 रुपये की चीज़ के 1000 रुपये देगा. क्यों? उनको तो डॉलर के हिसाब से उनको लगती है चीज़ों का हिसाब किताब. खैर बहरहाल, आपको कैसा लगा? मुझे तो ज़बरदस्त लगा. बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त. और लड़की का बोलने का अंदाज कैसा था?
शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। है ना, बहुत ज़बरदस्त था। और ये मतलब बड़ी मतलब है कि इसका समझाने का अंदाज, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अंदाज भी हाँ। बड़े यूनिक है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।